हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है घमंडी परी के जादुई मेकअप की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घमंडी परी के जादुई मेकअप की कहानी। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के गांव में सुवर्णा और हिमानी नाम की दो खूबसूरत बहनें रहती थी। उन दोनों की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ होते थे। कहते हैं आसपास के इलाके में उनके जैसी सुंदर लड़की दूसरी कोई नहीं थी। उधर दूसरी तरफ परी देश में मारिया नाम की एक घमंडी और गुस्सैल परी रहती थी। वो अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी। फिर एक दिन वो परी पृथ्वी पर घूमने आती है। तभी सुंदरपुर गांव के ऊपर से उड़ते हुए उसे सुवर्णा और हिमानी दिखाई देते हैं। दोनों बहनों की खूबसूरती देख परी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये दोनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं तो समझती थी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। तभी सुवर्णा और हिमानी के पास परी देश की दिव्या परी आती है। सुनो लड़कियों, हमारी रानी परी परी देश में ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रही है। इस बार वो पृथ्वी की सुंदर लड़कियों को भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका देना चाहती है। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि परिदेश आकर तुम दोनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। आज से ठीक 4 दिन बाद तुम दोनों परिदेश आ जाना। इतना कहकर दिव्या परी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर मारिया परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, ये दोनों बहनें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी तो मैं हार जाऊंगी, क्योंकि ये दोनों मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। फिर उसी रात मारिया परी चुपके से सुवर्णा और हिमानी के कमरे में दाखिल हो जाती है। उस समय दोनों बहनें अपने बिस्तर पर सो रही थीं। तभी मारिया परी उन दोनों के चेहरे पर ब्यूटी स्प्रे छिड़ककर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन दोनों बहनों का चेहरा पूरी तरह बदसूरत बन जाता है। ये देख दोनों घबराकर रोने लगती हैं। माँ ये देखो, अचानक हम दोनों बहनों का चेहरा बदसूरत बन गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बेटी, लगता है किसी ने जानबूझकर तुम दोनों का चेहरा बदसूरत बनाया है। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी शैतानी ताकत का काम है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाकर सारी सच्चाई का पता लगाती हूँ। इतना कहकर सोनिया अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है और उसके पास से एक जादुई मेकअप का बक्सा लेकर घर आ जाती है। ये देखो, मैं अपनी जादूगरनी सहेली के पास से जादुई मेकअप का बक्सा लेकर आई हूँ। इसे चेहरे पर लगाते ही तुम दोनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाओगी। कल सुबह होते ही सूर्य के पहली किरण के साथ तुम दोनों ये जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेना। इतना कहकर सोनिया मेकअप का बक्सा वहां रखकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी मारिया परी ये सारी बातें सुन लेती है। मेरे रहते ये दोनों बहनें कभी खूबसूरत नहीं बन पाएंगी। तभी चुपके से मारिया परी कमरे में दाखिल हो जाती है और उस जादुई मेकअप के बक्से को उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो जादुई मेकअप का बक्सा एक आग के गोले में बदल जाता है, जिससे मारिया परी के दोनों हाथ जल जाते हैं। वो घबरा कर उस बक्से को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन तब तक वो आग मारिया परी के कपड़ों में लग चुकी थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है। अरे कोई मुझे बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए मारिया परी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ जादूगरनी और सोनिया आ जाती हैं। मैं जानती थी ये धोखेबाज परी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें भूतिया मेकअप का बक्सा दिया था। ये लो, ये रहा असली जादुई मेकअप का बक्सा। इतना कहकर जादूगरनी सोनिया को एक सुंदर सा मेकअप किट देकर वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह सोनिया अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पर वो जादुई मेकअप लगाकर उन्हें खूबसूरत बना देती है।
फिर वो दोनों बहनें परिदेश जाकर वहाँ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं और हिमानी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत लेती है। उसके बाद रानी परी उन दोनों बहनों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर विदा कर देती है। इस तरह वो दोनों बहनें अमीर बन जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों घमंडी परी के जादुई मेकअप की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता से नहीं जलना चाहिए और ना ही किसी को बदसूरत बनाने के लिए कभी कोई गलत काम करना चाहिए, बल्कि हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है, परिदेश में काजल नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। कुछ समय बाद काजल की शादी परिदेश में रहने वाले राजीव नाम के लड़के से तय हो चुकी थी। राजीव काजल को बहुत पसंद करता था। फिर एक दिन राजीव काजल के लिए जादुई नेकलेस बनवाने का फैसला करता है। राजीव पृथ्वी की एक बहुत बड़ी जादूगरनी के पास पहुंच जाता है। वो जादूगरनी जादुई गहने बनाने में माहिर थी। और सुनिए जादूगरनी आंटी, कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक खूबसूरत जादुई नेकलेस देना चाहता हूँ। क्या आप मेरे पसंद की नेकलेस मुझे बनाकर दे सकती हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा जादुई नेकलेस बनाकर तैयार कर दूंगी। फिर राजीव जादूगरनी को नेकलेस की डिजाइन बता देता है। उसके बाद जादूगरनी नेकलेस बनाने का काम शुरू कर देती है। शाम होते होते जादूगरनी नेकलेस बनाकर तैयार कर देती है। ये लो बेटा, तुम्हारा नेकलेस बनकर तैयार हो गया है। इसके बदले तुम्हें मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। राजीव तुरंत 1000 सोने के सिक्के निकालकर जादूगरनी को दे देता है। अरे वाह जादूगरनी आंटी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने जैसा सोचा था आपने उससे कई ज्यादा खूबसूरत नेकलेस तैयार किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप मेरी शादी में जरूर आना। मेरा जादुई उल्लू शादी का कार्ड आप तक पहुँचा देगा। ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद राजीव नेकलेस लेकर परिदेश की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे बहुत प्यास लगती है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक कुआं दिखाई देता है। राजीव फौरन पानी पीने कुएं में पहुंच जाता है, लेकिन उस कुएं का पानी जहरीला था, जिसे पीते ही राजीव बेहोश होकर गिर पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वहां से गुजर रही एक चुड़ैल की नजर राजीव पर पड़ती है। अरे ये तो परिदेश का नौजवान है, आज इसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन तभी चुड़ैल को राजीव के हाथ में जादुई नेकलेस दिखाई देता है। लगता है ये जादुई नेकलेस लेकर जा रहा था। अगर मैं नेकलेस के अंदर प्रवेश कर लूं, तो इस नौजवान के सहारे मैं आसानी से परिदेश में दाखिल हो सकती हूँ। फिर परिदेश पहुंचकर मैं रोज ढेर सारी परियों का मुलायम मांस खा सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल राजीव को नहीं मारती और उसे होश में लाकर उस नेकलेस के अंदर समा जाती है। फिर राजीव उठकर वापस परिदेश चला जाता है। देखो काजल, मैं तुम्हारे लिए खास तरह का नेकलेस बनवा कर लाया हूँ, जिसे पृथ्वी की बहुत बड़ी जादूगरनी ने बनाया है। हमारी शादी के दिन तुम इस नेकलेस को ही पहनना। ये नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है राजीव। सच में तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। पृथ्वी पर जाकर इसे बनवा कर लाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजीव की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और उस नेकलेस को अपने कमरे में रख देती है। लेकिन रात होते ही नेकलेस के अंदर मौजूद चुड़ैल बाहर निकल आती है और परिदेश की गलियों में घूमने लगती है। तभी उसे एक परी अपने नए स्कूटर पर जाती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल फौरन परी के ऊपर हमला करके उसे स्कूटर से नीचे गिरा देती है। अपने सामने चुड़ैल को देख वो परी बुरी तरह घबरा जाती है।
अरे ये सब क्या है? रानी परी ने तो चारों तरफ सख्त पहरा लगा रखा है। अब फिर ये चुड़ैल हमारे परिदेश में कहाँ से आ गई? तभी चुड़ैल अपने नुकीले नाखून उस परी की गर्दन में घुसाकर उसे मार देती है। उसके बाद चुड़ैल परी की लाश को झाड़ियों के पीछे ले जाकर खाने लगती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल परी का सारा मांस खाकर उसकी हड्डियां वही फेंक कर चली जाती हैं। फिर अगले दिन से वो चुड़ैल इसी तरह रोज रात को परियों का शिकार करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चुड़ैल परी देश की बहुत सारी परियों को मार कर खा जाती है। फिर एक दिन कुछ सिपाही परियों को झाड़ियों के पास परियों की हड्डियां दिखाई देती हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारी मरी हुई परियों की हड्डियां हैं, हमें इस बारे में फौरन रानी परी को बताना होगा। उसके बाद सिपाही परी रानी परी को सारी घटना की जानकारी दे देती हैं। लगता है हमारे परिदेश में कोई खतरनाक चुड़ैल आ गई है जो हमारी परियों को मार कर खा रही है। हमें फौरन उस चुड़ैल को पकड़ना होगा। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई गोले में चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस वक्त चुड़ैल काजल परी के नेकलेस के अंदर मौजूद थी, जिस वजह से रानी परी उसे देख नहीं पाती। फिर कुछ दिनों बाद काजल परी और राजीव की शादी का दिन आ जाता है। काजल परी राजीव के लाए हुए नेकलेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन तभी शादी में आई रानी परी की नजर काजल परी के नेकलेस पर पड़ती है। रानी परी को जादुई नेकलेस देखकर शक हो जाता है। वो फौरन काजल परी की नेकलेस उतारने के लिए कहती है। फिर रानी परी जादुई पानी नेकलेस के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से नेकलेस के ऊपर आग लग जाती है। चुड़ैल आग को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फौरन नेकलेस से बाहर निकल आती है। ये देख काजल परी और वहां मौजूद दूसरी परियां दंग रह जाती हैं। रानी परी उसी वक्त अपनी जादुई खंजर से चुड़ैल के दोनों हाथ काट देती है। अरे मर गई रे परी, तू तो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ तूने सही कहा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं यहाँ की रानी परी हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए रानी जी, इसी वक्त परी देश को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन रानी परी चुड़ैल की एक नहीं सुनती और अगले ही पल अपने जादुई खंजर से चुड़ैल की गर्दन काटकर जमीन पर गिरा देती है। इस तरह बुरी चुड़ैल का अंत हो जाता है और सभी परियां राहत की सांस लेती हैं। उसके बाद काजल परी और राजीव की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और वो खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी के जादुई नेकलेस की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे और धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने ही आ जाती है और उन्हें अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।